हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, इसके आज अपन करेंगे बेटा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो क्लास 8 में अपन चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यानी रिप्रोडक्शन जो है कैसे इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वी नो दैट कि एक जो जनरेशन होती है उसको कंटिन्यू करने के लिए बेटा रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म एज इट एंश्योर द कंटिन्यूजन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म एज इट इंश्योर्स, मतलब ये इंश्योर करता है कि एक इंडिविजुअल जो है या जो सिमिलर टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में एक तरीके से वो इंश्योर करता है। इसके लिए मतलब जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए बेटा रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो इसमें फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ ए जनरेशन इज कॉल्ड इज असेंशियल फॉर द यानी रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए असेंशियल होता है, मतलब एक जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बेटा रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिख सकते हो इसमें आप लोग कि फॉर द इट इज़ या रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल या इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द जनरेशन। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसमें कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन को बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बेटा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, सबसे पहले आपको फर्टिलाइजेशन जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट्स, यानी ह्यूमंस में जो है मेल गैमेट होता है बेटा स्पर्म एंड फीमेल गैमेट होता है बेटा ओवम। दोनों जब फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट बनता है इसके बाद में, एंड देन द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इतना आपको याद रखना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में आप लिखोगे बेटा, in this process the male gamete ऐसे लिखना, in this process the male gamete sperm and female gametes ovum fuses with each other ऐसे लिखना बेटा, द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम फ्यूजेस विथ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड fertilization. This is called fertilization. Okay, after the fertilization zygote is formed. This zygote develop
डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ओके, तो ये प्रोसेस होता है बेटा फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन में मेल गेमेट्स यानी मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस करते हैं। दोनों फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ का मतलब होता है दोनों जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं। इससे बेटा क्या, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट, जाइगोट का मतलब होता है एक जो है सेल बन जाती हैं, ठीक है, और इससे जो है एक नया इंडिविजुअल डेवलप होना शुरू हो जाता है, जैसे एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो बाद में फीटस में डेवलप होता है, फीटस फिर जो है न्यू, यानी फीटस को अपन बोलते हैं न्यू इंडिविजुअल। इस तरीके से आप लोग याद रखोगे बेटा, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो, फीटस, जाइगोट, ये कुछ जो है वर्ड्स आपको याद रखने बेटा, ठीक है। तो इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट दे रखा है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है आपको याद रखना है किन में होता है, कहाँ होता है, इन द फीमेल बॉडी। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट दे रखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें ए वो दे रखा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, सॉरी अकर, हाँ फर्स्ट दे रखा है इन फीमेल बॉडी, इन आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ना इसका, वो हो जाएगा बेटा क्या, इन फीमेल बॉडी। बेटा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो कहाँ होता है बेटा, फीमेल बॉडी में होता है। बी दे रखा है बेटा इसका, ए टेडपोल डेवलप इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, तो दे रखा है ए टेडपोल डेवलप इनटू एन अडल्ट फ्रॉग by the process of मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सेकंड आंसर इसका होगा, ठीक है। सी दे रखा है बेटा कौन सा, डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने, ये डायरेक्ट लिख दिया है ना, डायरेक्ट लिख दिया इसका आंसर। इसके आगे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा तो आप मेटामॉर्फोसिस करोगे। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन में दे रखे हैं नन, 1, 2 और 4। तो आप में इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा बेटा क्या, 2। 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, दोनों जो हैं फ्यूज़ होते हैं या 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो इसके अगले वाले जो आगे के क्वेश्चन जो है वो अपन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इनको लर्न करना बेटा, ठीक है, अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो और पूछना मेरे से, ठीक है। तो मिलता है अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।